बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े घने जंगल में कई जानवर रहते थे, जिनमें एक विशाल हाथी था जिसका नाम राजा था। राजा हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सभी जानवर उससे डरते थे। अपनी ताकत के कारण वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और दूसरों की परवाह किए बिना जंगल में कहीं भी चला जाता था। वह कभी-कभी छोटे जानवरों पर पैर रख देता, कभी उनकी झोपड़ियां तोड़ देता और कई बार बेवजह ही उन्हें डराता। एक दिन राजा हाथी जंगल के रास्ते पर घूम रहा था और उसे जोर की प्यास लगी। उसने नदी की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, उसने एक छोटी झोपड़ी को रौंद डाला। उस झोपड़ी में एक नन्हा चूहा रहता था जिसका नाम मोती था। मोती की झोपड़ी तोड़ने के बाद भी राजा हाथी रुका नहीं और सीधा नदी की ओर चला गया। मोती बहुत डर गया, पर साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि राजा हाथी ने उसकी झोपड़ी तोड़ दी। उसने सोचा, राजा हाथी चाहे कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, यह बात गलत है कि वह छोटे जानवरों की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकता है। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। मोती चूहे ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। भले ही वह छोटा था, लेकिन वह बहुत चालाक और साहसी था। अगले दिन सुबह जब राजा हाथी गहरी नींद में सो रहा था, मोती चूहा धीरे धीरे उसके पास गया। उसने राजा हाथी की सूंड में धीरे से सरकते हुए अपने नुकीले दांत से उसे हल्के से काटा। हाथी दर्द से चीख पड़ा और जाग उठा। उसने सूंड हिलाई, लेकिन मोती फुर्ती से भाग गया। राजा हाथी ने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। दूसरी रात भी मोती चूहा उसी तरह आया और फिर से हाथी की सूंड में काट लिया। इस बार हाथी बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, आखिर कौन है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तीसरी रात मोती ने फिर वही किया। इस बार राजा हाथी को गुस्से के साथ साथ डर भी लगने लगा। उसने सोचा कि हो न हो जंगल में कोई अदृश्य ताकत है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगले दिन राजा हाथी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा, मुझे किसी अदृश्य ताकत ने परेशान कर दिया है। हर रात कोई मेरी सूंड में काट लेता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह कौन कर रहा है। मैं जंगल का राजा हूँ, पर यह किसी भी तरह रुक नहीं रहा है। तब मोती चूहा सामने आया और बोला, राजा हाथी, वह अदृश्य ताकत कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मोती चूहा। आपने मेरी झोपड़ी को रौंद दिया और मुझ जैसे छोटे जानवरों की परवाह किए बिना जंगल में तबाही मचाते रहे। मैं आपको यह सबक सिखाना चाहता था कि ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ दें। राजा हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी के साथ मोती चूहे से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह छोटे जानवरों का सम्मान करेगा और कभी किसी को बेवजह तकलीफ नहीं देगा। उस दिन के बाद से राजा हाथी ने अपनी आदत बदल ली। वह सभी जानवरों से विनम्रता से पेश आने लगा और सभी की मदद करने लगा। जंगल के सभी जानवर उससे खुश हो गए और मोती चूहे की हिम्मत की तारीफ करने लगे।